हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। एशियन ज्ञान फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। जीके की जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, ये उसका पार्ट 23 है। तो चलिए अपनी कॉपी पेंसिल उठा लीजिए और नोट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिए। पर उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। तो चलिए देखते हैं अब अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? ओडिशा, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। तो जो लोनार झील है वो हमारी स्थित है ऑप्शन नंबर 3 महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो बुलनाडा जिला है वहाँ पे खारे पानी की ये झील है और इसका निर्माण जो है वो एक उल्का पिंड जो पृथ्वी से टकराया था उसके कारण हुआ था। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जोग या गरसोपा जलप्रपात का नया नाम क्या है? सरदार पटेल जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात, जवाहरलाल नेहरू जलप्रपात, इंदिरा गांधी जलप्रपात। तो देखिए इन चारों में से जो जोग जलप्रपात है उसका नया नाम क्या रखा गया है? वो रखा गया है हमारा ऑप्शन नंबर 2 महात्मा गांधी जलप्रपात। जो जोग जलप्रपात है वो कर्नाटक में शरावती नदी के किनारे पर स्थित है और इसमें छोटे छोटे प्रपात हैं यानी झरने हैं जो कि राजा, रॉकेट, रोरर और दाम बलाचे इन नाम से जाने जाते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, हीराकुंड परियोजना, चंबल घाटी परियोजना। तो जो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है वो है हमारी ऑप्शन नंबर 2 भाखड़ा नांगल परियोजना। ये जो परियोजना है वो पंजाब में सतलुज नदी के पर स्थित की गई है और इस योजना से हमारे बहुत से उद्देश्यों को पूरा किया गया है और इससे राजस्थान, पंजाब और हरियाणा को लाभ मिलता है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं। तो जो दामोदर नदी घाटी है उससे किस किस राज्य को लाभ मिलता है? पश्चिम बंगाल एवं बिहार, बिहार एवं ओडिशा, पश्चिम बंगाल एवं ओडिशा, पश्चिम बंगाल एवं झारखंड। तो जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है उससे लाभ प्राप्त करने वाले जो राज्य हैं वो हैं हमारे ऑप्शन नंबर 4 बंगाल एवं झारखंड। दामोदर जो है वो पश्चिम बंगाल और झारखंड में बहने वाली एक नदी है और इसी पे ही पनबिजली बनाने के लिए ये परियोजना चलाई जा रही है। इसका जो नियंत्रण है वो DVC के द्वारा किया जाता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर आधारित है? व्यास, चिनाब, रावी, सतलुज। और इसमें हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 चिनाब। जो दुलहस्ती पावर स्टेशन है वो 390 मेगावाट की जो क्षमता रहती है उतनी बिजली का संचालन करती है और ये चिनाब नदी की जो धारा है उस पे बनाई हुई है। ये ज़्यादातर ये मतलब जम्मू कश्मीर के जो राज्य है किश्तवाड़ा उस ज़िले में बनाया गया है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले 2 राज्यों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? केरल तथा मध्य प्रदेश, मेघालय तथा राजस्थान, असम तथा राजस्थान, केरल तथा राजस्थान। तो जो भारत के 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ एक में सबसे कम वर्षा होती है और दूसरे में सबसे अधिक वर्षा होती है वो हमें बताना है। पहले बताना है अधिक वाला, बाद में बताना है कम वाला। तो सबसे अधिक होती है हमारी मेघालय में और सबसे कम होती है राजस्थान में। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर 2। और भारत में जो सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है वो है मानसीनराम जो कि मेघालय में ही स्थित है। तो चलिए देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है किस कारण से? दक्षिण पश्चिम मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून से, स्थलीय व समुद्री हवाओं से, इनमें से कोई नहीं। तो चेन्नई में जो सर्दियों के टाइम में वर्षा होती है वो होती है ऑप्शन नंबर सेकंड, उत्तर पूर्वी मानसून से। ये जो मानसून है ये सितंबर से दिसंबर के मध्य में वहाँ पे आता है और इसी कारण से वहाँ सर्दी के मौसम में बारिश होती है। और बंगाल की खाड़ी से आने वाले जो चक्रवात होते हैं उनसे भी कई बार चेन्नई में बारिश हो जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी किए जाते हैं? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो वो रिपोर्ट सबमिट की जाती है 2 वर्ष के अंतराल पे, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा सही हो जाता है। जो देहरादून स्थित है भारतीय वन सर्वेक्षण यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, वो हर 2 साल में रिपोर्ट तैयार करके भेजती है सरकार को। चलो देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के उन भागों में जहां औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा वार्षिक औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास वर्ष भर आर्द्रता 70% तक रहती है, किस प्रकार के वन में पाई जाती है? पर्वतीय वन, उष्णाधार सदाबहार वन, आर्द्र मानसून वन, उष्णाधार पतझड़ वन। तो देखिए इसमें 3 तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं कि एक तो औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए, वार्षिक औसत तापमान जो है वो 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए तथा वर्ष भर उसमें आर्द्रता जो है वो 70% तक बनी रहती है। तो ये तीनों ही क्वालिटी जिस वन में पाई जाती हैं वो है हमारे उष्णाधार सदाबहार वन, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो ठीक हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो वन चक्रवातों के अवरोधक का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं? मैंग्रोव वन, मानसून वन, अल्पाइन वन, एवरग्रीन वन। तो वो है हमारे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन जो है वो सामान्यतः पेड़ पौधे और खारे पानी के जो एरिया होता है वहाँ पे पाए जाते हैं और ये उष्ण कटिबंधीय तथा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों से मिलने वाली जो जड़ी बूटियाँ या फिर पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पे ज़्यादा होते हैं। तो ये थे हमारे जीके के कुछ क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट करके। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग एशियन ज्ञान फॉर ऑल।